राधे राधे। भगवान की भक्ति और साधु संतों की सेवा ये भगवान को बहुत जल्दी प्रसन्न करती है। आज मैं आपको एक सत्य घटना इसी से संबंधित सुनाना चाहती हूँ। एक गरीब किसान थे। उनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, बालक ने। उसका नाम उन्होंने धन्ना रखा। जाति से जाट थे। धन्ना जाट जो थे वो धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनके घर एक बार उनके कुल गुरु आए, त्रिलोचन जी। त्रिलोचन पंडित जी आए तो वे धन्ना जी के पिता बहुत प्रसन्न हुए और उनकी खूब सेवा करी। उन्होंने उन्हें भोजन कराया, उनकी जो सेवा हो सकती थी उन्होंने खूब सेवा करी। धन्ना जी छोटे थे, बच्चे थे, देख रहे थे कि साधु की सेवा कर रहे हैं पिताजी। फिर वो देखते थे कि वो त्रिलोचन जी जब आते थे, गंगा स्नान करके आते थे, उसके पश्चात वे पहले भगवान को नहलाते। उनके पास एक शालिग्राम जी थे, वो पहले शालिग्राम जी को नहलाते, उसके पश्चात उनको भोग लगाते, उसके पश्चात वे स्वयं भोजन करते थे। अब ये रोज़ देखते थे धन्ना जी कि ये आते हैं नहा करके और पहले ये भगवान को भोग लगाते हैं, उसके पश्चात ये भोजन करते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अब जब वो त्रिलोचन जी जाने लगे, गुरु जी उनके, तो धन्ना जी जो थे वो कहने लगे कि गुरु जी ये आप अपने शालिग्राम जी मुझे दे जाइए। त्रिलोचन जी कहने लगे कि नहीं बेटा, ये तो मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो इनकी तो मैं बहुत सालों से सेवा कर रहा हूँ और मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो धन्ना जी मचल गए। अब बालक तो थे ही, मचल गए कि नहीं, मुझे तो यही शालिग्राम जी चाहिए। अब गुरु जी परेशान हो गए कि क्या करूं, ये तो बालक मचल रहा है। उनके पिताजी से कहा तो उन्होंने कहा कि आप गंगा नहाने जाते हैं, वहाँ तो ऐसे बहुत पत्थर आपको मिल जाएंगे, तो एक कोई थोड़ा मिलता जुलता सा एक पत्थर आप ले आइएगा और ला करके उसको दे दीजिएगा, तो वो खुश हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो गंगा जी किनारे ढूंढ ढांढ के एक बड़ा पत्थर उनको मिला, चिकना शालिग्राम जी जैसा, तो वो उठा करके ले आए और ला करके धन्ना जी के हाथ में दे के बोले कि ले बेटा, ये मेरे से भी बड़े भगवान हैं, तू इनकी पूजा करियो। तो धन्ना जी खुश हो गए, बालक तो थे ही, खुश हो गए कि ठीक है गुरु जी। अब गुरु जी तो चले गए। अगले दिन धन्ना जी नहा धो के उन्होंने शालिग्राम जी को, जो वो पत्थर दे गए थे, उनको शालिग्राम जी मानकर, भगवान मानकर, और उन्होंने उनको नहलाया और फिर उसके पश्चात उनकी पूजा करी। फिर उनकी माता जी उनको भोजन देकर गईं कि ले बेटा भोजन कर ले। वो भोजन उन्होंने शालिग्राम जी के सामने, जो उन्होंने भगवान मान रखे थे, उनके सामने रख दिया कि लो भगवान, पहले आप भोग लगाओ, उसके पश्चात ही मैं भोजन करूँगा। क्योंकि गुरु जी भी पहले आपको ही भोजन कराते थे, मैं भी बाद में भोजन करूँगा, पहले आप भोजन करो। रख के वो चले गए। थोड़ी देर बाद आए तो आकर के देखा, अरे आपने अभी तक भोजन नहीं किया, अरे भोजन कर लो तभी तो मैं भोजन करूँगा। एक दिन हो गया, सुबह हो गई, शाम हो गई। अब उसने, धन्ना जी ने वो सारा भोजन जो था वो गाय को खिला दिया। अगले दिन फिर उनकी माता जी दे करके गई तो उन्होंने भगवान के सामने रखा। अच्छा कल भोग नहीं लगाया, आज तो लगा लो। अब वो भोग रखा रहा। सुबह की शाम हो गई, ऐसे 3 दिन निकल गए। जब 3 दिन हो गए तो धन्ना जी ने कहा कि 3 दिन से भूखा हूँ, आपको बिल्कुल भी भोजन करने की इच्छा नहीं होती क्या? मुझ पर तो तरस खाओ, मैंने 3 दिन से भोजन नहीं किया है, आप नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगा।
अब भगवान ने सोचा अरे बालक है, 3 दिन से इसने भी भोजन नहीं किया है। वो प्रकट हो गए, आ करके बोले कि ठीक है मैं भोजन करता हूँ। उन्होंने एक धन्ना जी की माता जी ने प्लेट में एक रोटी, 2 रोटियां रख के दी थी। उन्होंने, भगवान ने एक रोटी खा ली। उसके बाद जब दूसरी खाने लगे तो धन्ना जी बोले अरे रुक जाओ, मैं भी 3 दिन से भूखा हूँ, एक रोटी तुमने खा ली, अब एक रोटी मेरे लिए छोड़ दो, मैं क्या खाऊंगा नहीं तो। भगवान मुस्कुराए। अब वो उन्होंने कहा कि ठीक है एक रोटी अब तू खा ले। ऐसे ये सिलसिला चलने लगा। भगवान एक रोटी खाते, एक रोटी धन्ना जी खाते, और बस। अब वो थोड़े से बड़े हो गए थे। धन्ना जी के पिताजी ने कहा कि बेटा तू साधु संतों को लेके आता है घर हमारे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम रोज़ किसी साधु संत को बिठा करके भोजन कराएं। धन्ना जी देखते थे कि साधु को भोजन कराते थे पिताजी, वो गुरुजी आए थे जो, तो ऐसे साधु संत जो होते हैं उनको भोजन कराना चाहिए। तो उन्होंने जो भी साधु संत मिलता था उसे घर ले आते थे और कहते थे भोजन करके जाइए। अब उनके पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसे तुम भोजन के लिए साधु संतों को लाते हो, हमारा अपना ही गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, हम रोज़ रोज़ साधु संतों को कहाँ से खिलाएंगे, कभी कभार ले आया करो तो कोई बात नहीं। तो धन्ना जी ने कहा ठीक है। अब एक दिन उनके पिताजी ने कुछ बोरियां दी बीज की कि ये नाज है, इसको तुम खेतों पे बो करके आओ। तो धन्ना जी ने कहा कि ठीक है। वो ले करके तांगे पे उनको बोरियों को लाद के और ले गए। ले जा रहे थे खेत पे, खेत के पास ही पहुंच रहे थे, इतने में ही 2 साधु आए उनको पूछते हुए कि धन्ना जी कहाँ रहते हैं, धन्ना जी कहाँ रहते हैं। तो धन्ना जी से पूछा, उन्होंने कहा कि मैं ही धन्ना हूँ, बताइए क्या काम है आपको। कहने लगे कि हमने सुना है कि धन्ना जी सबको भोजन कराते हैं, साधु संतों को, हम दूसरे जगह से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, तो हमें भोजन करना है। तो धन्ना जी बोले हाँ मैं ही धन्ना हूँ, और उनको खेत पे ले गए और कहने लगे कि आप यहाँ बैठिए, मैं इतने आपके भोजन का प्रबंध करके आता हूँ। वो चले गए धन्ना जी। जा करके उन्होंने जितनी भी बोरियां थी नाज की, उसकी बीज की, वो सारे बीज जो थे वो बाज़ार में बेच के उससे दाल चावल और आटा सब्जी ये सब सामान ले आए खेत पे ला करके, और उन्होंने उनके लिए रसोई बनाई और उनको भोजन कराया। भोजन करा करके वो साधु जो थे वो प्रसन्न होके चले गए। धन्ना जी जो थे वो सोचने लगे कि अरे पिताजी ने बीज बोने के लिए दिए थे और अब मैं क्या करूं, अब वो नाराज़ होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि वो लेकर के उन बोरियों में रेत भर के ले आए और खेत में डालने लगे। तो आसपास के किसान जो बीज बो रहे थे उन्होंने सोचा कि धन्ना बीज बो रहा है, सारा रेत जो था वो उसमें डाल दिया उन्होंने खेतों में, और घर आ गए। घर आ कर के बैठ गए कि मैं तो रेत डाल के आया हूँ, अब क्या होगा। कुछ दिनों बाद कुछ किसान आए और आके कहने लगे अरे धन्ना तेरे खेत में अब की बार इतना फसल हुई है, इतनी फसल हुई है कि आज तक कभी नहीं हुई, और पूरा खेत जो है वो भरा हुआ है। अब धन्ना जी जो थे वो सोचने लगे कि अरे मैंने तो खेत में वो डाला था रेत, तो फिर ये फसल कहाँ से हो गई। उन्होंने अपने पिताजी को सारी सच्चाई बताई कि मैं उस दिन 2 साधु आ गए थे मुझे पूछते हुए, तो मैंने उनको जो आपने बीज दिए थे उन बीजों से मैंने उन साधुओं को भोजन करा दिया, वो सारे बाज़ार में बेच दिए थे, और उसकी जगह मैं सारे रेत भर के खेत में डाल आया था। मुझे नहीं पता ये इतना अच्छा अनाज अब की बार कैसे बना। खूब अच्छे दामों में वो अनाज बिका, उनके पास अच्छा पैसा आ गया। अब वो धन्ना जी कहने लगे कि
अब की बार तो अच्छी फसल हो गई, ये सब भगवान की कृपा है और साधु संतों की सेवा का फल है। उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा ठीक है, अब की बार से ना हम दोनों मिल कर के ही साधु संतों की सेवा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब इतना पैसा उनके पास आ गया था और वो साधु संतों की को भोजन कराने लगे थे। भगवान भी सोचते हैं कि खुश कर दिया, अब इसकी परीक्षा भी तो लेके देखूं। अकाल पड़ गया, सारे खेत सूख गए, सारे आज पूरे गांव में हाहाकार मच गया, खाने के सबके लाले पड़ गए। अब धन्ना जी और धन्ना जी के पिताजी दोनों ने मिलकर के सबकी मदद करी, सबकी सेवा करी। तो सब खुश थे कि भाई चलो कोई तो है हमारी मदद कर रहा है, कि इनके पास पैसा है भी। अब वो पैसा कब तक रुकता, धीरे धीरे वो पैसा ख़त्म होने लगा। एक समय आया कि धन्ना जी के पास भी कुछ नहीं रहा खाने के लिए। साधु आए, आकर के बोले कि धन्ना जी कुछ खाने को मिलेगा। धन्ना जी बोले कि मेरे पास ही कुछ नहीं है, लेकिन मेरे खेत में बड़े बड़े तुंबे लटक रहे हैं, वो खा तो नहीं सकते, लेकिन उनसे मैं आपको कमंडल बना के दे सकता हूँ। तो धन्ना जी खेत पे गए, तुंबे तोड़े और उनको काट करके और साधुओं को कमंडल बना करके दे दिए। साधु ने कहा ठीक है। इतने में 2 साधु और आए और आकर के बोले कि कुछ खाने को दोगे। धन्ना जी बोले कि प्रभु मुझे बिल्कुल क्षमा कर दीजिए, मेरे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको कमंडल बना के दे सकता हूँ। तो उन्होंने उनको भी कमंडल बना करके दे दिए। वो दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कुछ बीज दिए धन्ना जी को कि ये बीज अपने खेत में बो देना। धन्ना जी ने कहा कि ठीक है। वो खेत में उन बीजों को बोआए। अब कुछ समय बाद खेत में इतने तुंबे लटक गए, उन्होंने कहा चलो कुछ तुंबे, अब मैं कम से कम साधु संतों की ये सेवा तो कर सकता हूँ कि सबको तुंबे बना बना करके दे सकता हूँ। उन्होंने एक तुंबा काटा और जैसे ही उन्होंने तुंबा काटा, देखा तो उसके अंदर से हीरे जवाहरात, इतना धन। वो देख करके हैरान हो गए, ये सब उन भगवान की माया है, शालिग्राम जी की माया है। देखिए, एक पत्थर वो दे के गए थे, लेकिन उस पत्थर को उन्होंने शालिग्राम जी की तरह से पूजा और वो स्वयं भगवान उसमें अंदर प्रवेश कर गए उस पत्थर में। अब इतने उनके पास जो एक तुंबा काटा, दूसरा काटा, सब में उनको वही हीरे मोती। अब उन्होंने सोचा कि भाई हो सकता है ये 2-4 उसमें हों। अब वहाँ तो हजारों तुंबे लटक रहे थे, तो वो थोड़ा दूर से जा कर के एक तुंबा काट के लाए। उसको जैसे ही काटा, उसके अंदर से भी हीरे मोती निकले। अब तो वो और उनके पिताजी दोनों हाथों से सबकी सेवा करने लगे, सबकी खूब सेवा करी। जितने साधु संत थे, जो भी आते थे उनके घर के पास, सबको भोजन किए बगैर नहीं जाने देते थे और उनको दान दक्षिणा भी अच्छी देते थे। और इस तरह से उनका जो था भगवान की भक्ति पता चलती है कि कितनी, अगर पत्थर को भी पूजो तो वो उसमें भी भगवान है। धन्ना जी ने उस पत्थर को इतने प्रेम भाव से पूजा कि स्वयं भगवान ने उन पर कृपा करी, परीक्षा भी ली और वो उस परीक्षा में सफल हो गए। इसीलिए भगवान ने उन पर इतनी कृपा की। आगे चलकर वे ही धन्ना जाट धन्ना सेठ के नाम से मशहूर हो गए। राधे राधे।